हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी ओम वृंदावनसी देव्यै प्रियायै केशवसजा कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवत्ते भक्त्यादीना अपराधलक्ष्यै शिक्षासुकामादितरं नमस्ते कृपानिकं शरणं शरणं वन्दे नमस्ते चरणारविन्दं 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 वन्दामि राधां राधेन्द्रनेत्रां स्मरामि राधां मौर्यस्मिनस्मि वदामि राधां करुणावरदां श्याम सुंदर सिकंदर स्नरहासमली मनोहर राधिका रसिकमं कृपानिधि सप्रिया चरणं संसमिदाय समितिनं विभो प्रार्थये ब्रजमण्डलनन्दनाम् अस्तु नमः वल्लभा जन्म जन्मनि प्रिया प्राणनाथ विश्वहानंदी श्रीमुखाब्जरासनूलसनापका राधिका पदकलिकास्ते तं भजामि रसिकेन्द्रशेखरं वंशे विभूषितपरान्नवनीलराभात् पीताम्बरारुणविम्बभागरस्तात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् विषयात् परमतत्त्वं किमोहि अहं न जाने न विजाचे राज्यं न चक्रमाणिक्यं न भुवं न जाचं ब्रह्मं सकलजनोत्तमं परवधूमे सदा काले प्रभवति नित्यचरीयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हा देवी कुहरगलगलयत्तवाचा जाशिनी पत्तिभुवि गन्धवदुर्घटार्ति अस्य प्रसादमुदास्सजनास्य कृत्वा गन्धर्विके निजने
गयानां विधि अंगश्यामलीजटामल्लिकदल्लीवरं जट्टं जाजुगुरोति संपट्टं वरस्यस्य वृन्दारङ्गास्मितसप्तामादिदामोदरं राधास्कन्दन्वेश्वरजलो भुजं ध्यायं सुदामोदरम् तवैवास्मि न जिदामि तयाभिधा इति विज्ञाय ते राधे तं नयामि चरणान्ते श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज की जय, श्री गुरुदेव की जय। तो सबसे पहले गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतशिश्रीमद भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं शिक्षा गुरु एवं सन्यास गुरु नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतशिश्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज का भाई चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतशिश्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शिल गौरगंध गोस्वामी महाराज शिल भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज शिल भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णववृंद मातृवृंद गुरुगत सज्जन वृंद हरि कथा पिपासु सत्यवृंद परम स्नेहशिला मातृवृंद सभी के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हूँ। आज श्रीमद् हरि कथा की आज कौन सा दिवस है? छठवां दिवस है आज, है छठा माने 6 days है। बहुत सुंदर रूप में हरि कथा श्रवण कीर्तन चल रहा है। भक्त लोगों की अच्छी तरफ से भी समागम हो रहे हैं। So many devotees are coming and attend this हरि कथा फेस्टिवल। अच्छी लग रहे हैं। हो सकता है घर में करने पर इतने लोग नहीं आते सर, कि घर में बैठने की जगह ही नहीं है कि नहीं है। इसलिए ये हॉल के जो आप लोग ने हायर किया, यहाँ पर जो आपने व्यवस्था किया, आप लोग के लिए अशेष धन्यवाद है। इसलिए जोर से ताली बजाओ। विशेष करके शशिकला दीदी, प्रेमानंदी दीदी और विजय प्रभु और है क्या नाम, रसप्रिया दीदी और कौन कौन, मैया है और श्रीदेवी, ये लोगों ने बहुत अथक परिश्रम करके
बहुत सुंदर रूप में इस कथा को जो है बनाया, बहुत अच्छी लग रहे हैं। 6 दिन जावत आप लोग के साथ में रह करके बहुत आनंद आ रहे हैं। निशिंग चतुर्दशी से शुरू किया, चलते जा रहे आज है। और एक दिन होता तो अच्छा ही रहता है, सप्त दिवस हो जाता है। हाँ हाँ, काल फ्री दी तो अच्छा ही रहता है ना कथा। कहीं एक ही हल में 7 दिन जावत कथा कीर्तन होने से एक मूड हो जाता है। एक स्थान बदल करके दूसरी स्थान में जाए फिर मूड बदल जाता है, ये स्वाभाविक होता ही है। देखो हमें एक्सपीरियंस है, जब एक स्थान से मैं दूसरे स्थान पर जाता हूँ, बेड चेंज करता हूँ ना, सोने की जो बेड जो है पहले दिन मेरा नींद ही नहीं आएगी दूसरे दिन थोड़ी आएगा, तीसरे दिन आ जाएगा है। किंतु दुर्भाग्यवश तो मेरा ऐसे ही होता है, ट्रैवल में चौथे दिन में चला जाता हूँ आज मैं ज्यादातर एक स्थान पर जो है अधिक दिन नहीं रहता हूँ, 3 दिन 4 दिन तक है। अभी रशिया में 1 महीने रहे, हर 3-4 दिन फ्लाइट और स्थान बदल देते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान है, अनेकों स्थान। आ समझे, तो एक्सपीरियंस होता है। जहां पर भी जाता हूँ, ब्राजील जाए, जहां पर एक स्थान पर बहुत कम रहता हूँ है। 7 दिन तक एक बेड में जो बहुत कम रहता है, केवल हॉलैंड में आकर के ही 7 दिन मौका मिलता रहता है, वो तो चल ज्यादातर नहीं रहता भाई साहब। अधिक से अधिक 3 दिन 4 दिन, 5वां दिन तो आई हैव टू लिव। प्रहार एनो धनंजय हो जाता है मेरा। समझ में आता है कि नहीं? नहीं आता है, पर प्रहार एनो धनंजय उस स्थान को छोड़ करके चले जाते हैं। एक है मैया की और शशिकला की और इन लोग की कृपा है, इसलिए स्थान दिए है, इसलिए रहता हूँ, नहीं तो कहाँ रह पाते है। पता नहीं कौन सा कर्म की फल है। चलो बहुत अच्छी की बात है, आप लोगों ने अथक परिश्रम करके बहुत सुंदर इस परिवेश बनाया, भजन किए, अच्छी लग रहे हैं। कथा जो है यहाँ पर इतने लोग भी आ रहे हैं, आप लोग कथा सुनने के लिए है। और सभी लोग ने, मैं सबको सुযোग देता हूँ, थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट करके सभी अपने भावों को भी व्यक्त करे है, जैसे अच्छा लगता है। गुरुदेव के समय भी हम देखा, गुरुदेव सर्वसमर्थ होने पर भी गुरुदेव एक दिन एक भक्त के जो है वो खड़े कर देते थे बोलने के लिए। सही आप लोग देखे होंगे है। आज में कभी पद्मनाभ महाराज बोलते थे, कोई प्रेम प्रयोजर बोलते थे, कभी श्याम रानी दीदी बोलते थे है। गुरुदेव के जो इवनिंग क्लास में मैं देखा है, कभी मुझे भी खड़ा कर देते थे, कोई माधव महाराज के, सबको गुरुदेव है सुयोग देते थे बोलने के लिए है। तीर्थ महाराज, पूज्यपाद तीर्थ महाराज है, श्रीधर महाराज, जो आते थे गुरुदेव के साथ आते है, सबको सुयोग देते थे बोलने के लिए, जो जितने समय तक बोले है। जैसे पंछी के पंखे पर जितना ताकत है वो उतना ही क्या करते हैं, ऊंचे पर वो उड़ जाते है कि नहीं। चलो अच्छी बात है, मुझे अच्छी लगा। आप लोगों ने भी थोड़े थोड़े भी बोले, जैसे अपने अपने विचार भी रखा है। और विशेष करके 6 दिन तक मैं हिंदी बोलते जा रहा हूँ
और दिल्ली का हमारे भक्त लोग कमेंट करते हैं, बोलो बोले आनंद आ रहे आप उधर जाके हिंदी बोल रहे हैं, हमें सुनने के लिए अच्छा नहीं है। हम बोले देखो यही हॉलैंड में आकर के और ह्यूस्टन में जाकर के हिंदी बोलते हैं और बाकी सब जगह में इंग्लिश बोलना पड़ता है? चलो अच्छी बात है। दो शब्द मैं भी आप लोग के निकट थोड़ा बोलने के लिए प्रयास कर रहा हूं। और विशेष करके कल हम लोग रायरमंद के आविर्भाव तिथि मनाएंगे। आविर्भाव तिरुभाव तिथि तुम्हारा है, तिरुभाव तिथि जो है गुरु पार्षद महाप्रभु के अंतरंग पार्षदों में रायरमंद के नाम जो है सर्वश्रेष्ठ बताया गया। थोड़ी ध्यान से सुनिए, हमें हर समय बता रहते हूं ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, अंतर कृष्ण बहिर् गौर। स्वयं कृष्ण ही कलियुग में गौर रूप में प्रकट हुए हैं। केवल राधा जी के भाव और कांति लेकर के ही प्रकट हुए है, जिसे जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं अंतर कृष्ण बहिर् गौर। अंदर में वही कृष्ण ही है और ऊपर से राधा जी की भाव और कांति मूड एंड हिज कम्प्लेक्शन लेकर के गौर सुंदर के रूप में प्रकट हुए हैं। जिसके कारण बताते हुए हमारे स्वरूप दामोदर बताते हैं, दो कारण बता रहे हैं। कितने कारण बता रहे हैं? ये कृष्ण कलियुग में गौर सुंदर के रूप में क्यों प्रकट हुए हैं, इसके दो कारण बता रहे हैं। एक है मुख्य कारण, प्राइमरी रीजन, और अनदर सेकेंडरी रीजन, गौण कारण। मुख्य कारण में दो बताते जा रहे हैं। एक है सर्व दामोदर कहते हैं श्री राधा प्रणव महिमा कृदिशो वाणैवा साध्यो जन मधुरिमा कृदिशो वा मध्यो शोकंच मधुमध कृदिशो बेति लोभात तद्भावड समझन सजी गर्भ सिंधु हरिंदु। सर्व दामोदर लिखते हैं ये कृष्ण लीला में कृष्ण सारे रसों के जो है आस्वादन किया है। संत दास सख वात्सल्य माधुर्य रस को आस्वादन किया। ब्रज की भावों के तो बहुत सुंदर रूप में आस्वादन किया, किंतु तथापि कृष्ण के मन में एक चिंतन होते जा रहे, ये राधा जी के हृदय में मेरे प्रति जो प्रेम वो है क्या चीज है, जिसको कहा जाता है श्री राधाया प्रणय महिमा। व्हाट इज द ग्लोरीज ऑफ डिवाइन लव ऑफ श्रीमती राधिका टुवर्ड्स मी। मेरे प्रति राधा जी की जो प्रेम की महिमा क्या है? क्यों मेरे लिए श्रीमती राधिका सदा सर्वदा तड़पती रहती है। कृष्ण स्वयं कह रहे हैं मैंने देखा काले मेघ को बादल के देख करके राधा रानी कृष्ण समझ करके दौड़ पड़ती है। काले बादल है ना, रेन क्लाउड के देख करके राधा जी सोचती है ये कृष्ण है, दौड़ पड़ती है। तमाल पेड़ को देख करके राधा रानी कृष्ण भ्रम से कृष्ण मान करके उनको क्या करते हैं? आलिंगन करते हैं। आमा भ्रमे तमाल रे करे आलिंगन। चेतन चैतामृत स्वयं कृष्ण करे। पेड़ों की दोनों डालियां जो है, टू ब्रांचेस ऑफ द ट्री, दोनों डालियां जब घर्षण होता है, घर्षण समझते हो, रब्ड द टू ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, और राधा जी सोचते हैं ये वेणुध्वनि है। इतने राधा रानी बाबरी हो जाते, बाबरी समझते हैं, कंप्लीटली ट्रांसेंडेंटल मैडनेस आ जाती, राधा जी दौड़ना शुरू कर देती है। कृष्ण कह रहे है क्या चीज मेरे प्रति ऐसे प्रेम जो है, ये राधा प्रणय महिमा, मेरे तो ऐसे ही नहीं है। कृष्ण कह रहे मैं कभी कोई वस्तु के देख करके मेरा ऐसे पागलपन नहीं आता है, and I will not become mad। बस श्रीमती राधा रानी कोई वस्तु जो है देखते ही बस कृष्ण समझ करके दौड़ पड़ती है। इसे कहते हैं राधा प्रणय महिमा कृदिशो वाणैवा। है मेरे प्रति प्रेम है क्या चीज हो? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए दौड़ते हैं कब? यदि उसके प्रति प्रेम हो।
है। और प्रेम भी कैसे होना चाहिए? सर्वोत्तम प्रेम यदि किसी में हो। साधारण प्रेम में कोई जोड़ता नहीं है बताओ। किंतु राधा जी के हृदय में मेरे प्रति कौन सा एक प्रेम है, ये ऐसे राधा रानी उन्मत्त हो जाती है, पागल हो जाती है मेरे है? देखो इसलिए राधा प्रणव महिमा सत्योजन मधुरमा, मेरे मधुरमा के सौंदर्य क्या है, क्या चीज जो सदा सर्वदा राधा रानी आस्वादन करती रहती है? आंख टकटका करके राधा जी मेरे स्वरूप माधुर्य के दर्शन करती रहती है क्या चीज, मेरे मधुरमा क्या है? और तीसरी कहते राधा जी राधा रानी मेरे सौंदर्य मधुरमा के आस्वादन करके उनके हृदय में क्या अनुभूति होती है? ये तीन वांछा, तीन जो इच्छा उद्गम कृष्ण के हृदय में आ गया, इच्छा हो। इसलिए कृष्ण विचार करने लगे मैं इसका साधन करूं। क्यों कृष्ण विचार करने लगे मैं तो विषय जाति विग्रह हूं और राधा जी आश्रय विग्रह। फिर इसलिए मनी मन कृष्ण यही विचार करने लगे। तो स्वयं कृष्ण विचार करने लगे कैसा साधन करो। तो अंत में कृष्ण ने क्या कि राधा जी की भाव और कांति, मूड एंड हर कॉम्प्लेक्शन, राधिकार भाव कांति चोरी करी कृष्ण अवतीर्ण होइल गौर रूप धरी। राधा जी की से भाव और कांति को चोरी करके कृष्णचंद्र गौर सुंदर के रूप में प्रकट हुए। श्री राधा प्रणव महिमा किदि शोभा बाणी सद्योजन मधुरिमा मध्य सुकंच मधुर किदि शोभिति लोभात। यही कृष्ण के मन में ये तीन इच्छा वांछा हुई, इसे गौर सुंदर रूप। और तीसरे का कहा जाता है प्रेम रस निर्जास करित आस्वादन राग मार्गे भक्ति लोक करित प्रचारन रसिक शेखर कृष्ण परम करुण। रसिक शेखर कृष्ण परम करुण प्रेम रस निर्जास करित आस्वादन राग मार्गे भक्ति लोक करित प्रचारन। कृष्ण रसिक शेखर कहा गया। रसो रसो वैसे जेवा लब्ध नंदिर भवती, संग कृष्ण रस स्वरूप होकर के रस माधुर्य के आस्वादन की लोभ उत्पन्न हो गया। देखो कितने सुंदर बताते हैं। इसलिए कहते हैं रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, और अत्यंत करुण भी है, कृपालु। इसलिए कहते हैं राग मार्गे भक्ति लोग करीते प्रचारन। और नित्य गोलोक वृंदावन धाम में ब्रजवासियों के कृष्ण के प्रति जो प्रेम जो है वो प्रेम मधुरम के जगत में प्रचार करना है। इस संसार के लोग को पता भी नहीं है। एक तो इस संसार में लोगों की प्रेम के नाम में कोई पता भी नहीं है। प्रेम है इस जगत में, आप बताओ। यदि कहो तो जड़ प्रेम है, प्रेम तो है, किंतु वो प्रेम क्या है? जड़ प्रेम कहा गया, मटेरियल लव। और मटेरियल लव में उसमें क्या रहता है? अपने स्वार्थ रहता है, सेल्फिशनेस है, स्वार्थ रहता है और कुछ नहीं। इसलिए कहते हैं आत्मेंद्र प्रतिवंचा तारे बोली काम कृष्णेंद्र प्रतिवंचा धरे प्रेम नाम। इसलिए काम और प्रेम की परिभाषा दे रहे हैं यहां पर। परिभाषा समझते कि नहीं? डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लस्ट एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लव। आत्मेंद्र प्रतिभा, जब अपने इंद्रिय सुख रह जाता है उसी की कहा जाता है काम कहा जाता है, वो प्रेम नहीं है। अब कृष्णेंद्र प्रतिवंचा धरे प्रेम नाम, जहां पर कृष्ण की इंद्रिय सुख तात्पर्य में होता है, कृष्ण के सुख के लिए होता है, उसी की कहा जाता है प्रेम कहा जाता है। किंतु जड़ जगत के लोग से समझ में नहीं आएगा।
इस जगत जगत में लोग समझते नहीं है, लोग है काम के ही प्रेम समझ लेते हैं। है एक दिन बोला था इधर कि नहीं, एक लड़का था, विधवा विधवा की एक लड़का था। है देयर वाज अ बॉय, ही वाज द सन ऑफ विडो। है एक विधवा के एक लड़का था, एक लौता लड़का था वो। है समझ में आ रहे, एक लौता लड़का, एक ही बेटा था वो। है और वो विधवा अपने बेटा के प्रति बहुत प्रेम करता था, प्रीति करता था। बेटा के खिला पिला करके तब वो खाती। देखते देखते बेटा बड़ा हो गया, युवक हो गया, है 22-24 साल हो गया। और देखो वो लड़का ने क्या कि एक लड़की के साथ छुप करके प्रेम कर लिया। संसार होता है ना, है कौन जानता है किसको? युवती नांग यथा जुनू जुनती युवती यथा, ये स्वाभाविक वृत्ति है। समझ में आ रही कि नहीं? है वो लड़का किसके साथ प्रीति कर लिया? एक लड़की के साथ चुपचाप करके। ऐसे चलते रहे, 1 साल 2 साल चले। लड़का एक दिन कहने लगे, देखो हम लोग ऐसे चुपचाप करके कब तक रहेंगे, शादी करना चाहिए ना, है ना, केवल ऐसे ही चलते रहेगा। है अरे कब तक चुपचाप चलेगा? चुपचाप समझते हो कि नहीं? नहीं, विवाह कर लेते हैं। लड़की कहने लगे, देखो सब तो ठीक है, किंतु तुम्हारे मां के साथ मेरा बनेगी नहीं। है क्या बोले? तुम्हारे साथ मां के साथ मेरा बनेगी, इसलिए मैं अभी शादी करना नहीं चाहती हूं। कौन बोले? लड़की बोली। लड़का इतने प्रेम में पड़ गए, बोले आप बताओ, आप जो कहोगे मैं सब कुछ तैयार है करने के लिए, सब देने के लिए तैयार है। लड़की कहने लगे, एक काम करो, तुम्हारे साथ मैं शादी करना मैं चाहती हूँ, एक काम करना पड़ेगा। क्या? जाओ तुम्हारे मां के कलेजा लेकर के मुझे दे दो। क्या दे दो? कलेजा समझते हो? यू गिव मी द हार्ट ऑफ योर मदर, मदर के हार्ट मुझे दे दो। भाई प्रेम में जब कोई पड़ जाते तो करने की सब तैयार हो जाता है। बात ऐसा ही है कि नहीं है? लड़के बोले ठीक है। ठंडी के समय था। है देखो वो माँ जो है, विधवा माँ जो है, बेटा के भोजन के लिए तैयार किया। रात 12 बज गया, बेटा लौट निकल के, बेटा नहीं आ रहे, बेटा के भोजन के लिए व्यवस्था किया। है और रसी घर में बैठी रही, कब मेरा बेटा आएंगे, बेटा के खिला पिला करके तब मैं खाऊंगी। है देखो माँ के अकेले रसी घर में बेटा के लिए इंतजाम करने लगे, बैठने लगे, अपेक्षा करने लगे। आज वेट करते करते बेचारा थक गई और वो माँ उसी रसोई घर में सो गई। रात 12 बज गया और रात 12 बजे वो लड़का ने के इतने बड़ा एक चाकू लेकर के दौड़ करके आए। है देखो इतने निर्मम, इतने निर्मम, इतने निष्ठुर हो गया। हाउ शी बिकम वेरी क्रूएल। मां को छाती को जो है चाकू से फाड़ दिया और फाड़ करके मां की जो कलेजा जो है, कलेजा समझते नहीं, हाथ को लेकर के हाथ में ऐसे लेकर चलने लगी। है दौड़ने लगे। है जब चलने लगे, थोड़ी आगे चले तो एक पत्थर पड़ा हुआ था रास्ते में और उस लड़के की जो अंगूठी समझते हैं है तो, और वो पत्थर में टकराया और टकराने के साथ ही साथ और उनकी अंगूठा जो है चोट आई, खून थतर भीतर हो गया है अंगूठा जो, और साथ ही साथ मां की जो कलेजा जो है, हार्ट जो है, और उनके हाथ से नीचे गिर गया। और उस समय वो मां के हार्ट माने हृदय से एक आवाज आने लगे,
अरे बेटा, तेरे अंगूठे में बहुत जोर से चोट लगा। आए बेटा, मेरे गोद में तू बैठ जा। मैं अपने कपड़े को जो है फाड़ करके तेरे अंगूठे में मैं बैंडेज कर देती हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है। इतना ही तो कहा दिया। तात्पर्य क्या है? मां के हृदय में कितना प्रेम। इस संसार में मातृ प्रेम से बड़ी कोई प्रेम नहीं है। यदि संसार के प्रेम का हम विचार करें, है इसी प्रेम की कोई समझ लेते हैं, तब आगे जाकर के चित प्रेम, चित जगत के प्रेम के हम समझ पाएंगे। है इसलिए संसार में मातृ प्रेम से कोई बड़ी प्रेम नहीं है। आया समझ में? इस संसार में सबसे आपके प्रति कौन करते हैं? अरे कुछ से जोर से बोलो, मां। मुंह से तो निकालो। है मां से कोई प्रेम नहीं कर सकते है। और बाकी यदि मां से यदि कोई अधिक प्रेम करे तो समझना चाहिए है दाल में कुछ काला है। समझ में आते हैं? मां से कोई प्रेम नहीं कर सकता है। हम ये जड़ प्रेम के लिए कह रहा हूं। अपराध चित्त जगत की तो है। ये जड़ जगत के सबसे कौन आपके प्रति कर सकते हैं? Who can love you? मदर है। अनंत कुमार को पूछो, उनके माँ की उम्र कितना हो गया? 92 हो गया। 92 95 हो गया है। मुझसे मंत्र लिया था। अभी तो उसके एज आते हैं ना, इनके तो हो गया थे 60 साल हो गए शायद है, 60 ईयर। इसके भी अभी जाते हैं, इसके माँ भी उसके पैसे भी देते हैं। उसके लिए रस्सी बनाते हैं, खिलाते पिलाते, यही बता दे। मैं भी जाता हूँ। हाँ इसके माँ हो गया 94 95 92। देखो तब भी जो है इनको माँ इतने प्रेम प्रति करते। वास्तव ये सत्य है। मातृ प्रेम जो है इसकी कोई तुलना नहीं है संसार में। हम जैसे उदाहरण दिया ना है, वो बालक ने अपने मां को छत्ती फाड़ करके कलेजा तो निकाल दिया, किंतु उस कलेजा की आवाज क्या आ रही है? ये बेटा तेरे पैर में चोट लगी, आ जा मेरी गोद में बैठ जा, और तेरे पैर में मैं अपने कपड़े को जो फाड़ कर, मेरे कपड़े को फाड़ करके मैं बैंडेज कर देता हूं। समझ में? इस संसार में मातृ प्रेम से कोई बड़े प्रेम नहीं हो सकता। जितने भी काली कुछ भी कई काहे है कि नहीं है? इस संसार में तुम्हारे लिए वही रोते रहेगी। कौन? तुम्हारे मां, जब तक वो जीवित रहेगी है। जब तक तुम्हारे मां जीवित रहेगी तब तक तुम्हारे मां तुम्हारे लिए ही रोएगी, तुम्हारी शुभ चिंता वही करेगी है। और ये तो मैं जड़ प्रेम के लिए कहा गया है मातृ। तथापि आचार्य पाद कहते हैं ये प्रेम जो है शुद्ध प्रेम नहीं है। क्यों? यह पर कुछ अपने स्वार्थ भी है। क्या स्वार्थ है? मां के क्या स्वार्थ है? मेरा वह बालक है, समझो क्या? मेरा पुत्र है। दूसरे के लिए इतने कर नहीं पाएंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत तो है कर पाएंगे, किंतु अपनी जो गर्भ से अपने कोख से जो संतान को जन्म दिया उनके प्रति जो प्रेम प्रति जो है उसके साथ कोई तुलना नहीं हो सकता है। किंतु तथापि अपना तो इसलिए है मैंने जन्म दिया, मेरे बेटा है। चित्त जगत में उसी प्रकार भी है। मां जसोदा कहते कन्हैया मेरा है। अहंकार दो जगह में है, ये जड़ अहंकार और वो चित्त अहंकार। समझ में आ रहे? इस जड़ जगत में मां क्या बोले? मेरे बेटा है, मेरा बेटी है,
है? ये जड़ अहंकार है? अचित जगत में चित अहंकार। नंद महाराज कह रहे मेरे पुत्र है? वो ममता के ऊपर निर्भर कर है। नंद महाराज भी कहते हैं मेरे पुत्र, मां जशोदा भी कहती हैं कृष्ण मेरा बेटा है। देखो है, क्योंकि ये जड़ जगत कहा जाता है, चित जगत के विकृत प्रतिफलन कहा जाता है। द मेटेरियल वर्ल्ड इज कॉल्ड द परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन की विकृति प्रतिफलन ये जड़ जगत है? आज समझे? इसलिए है वही चीज, किंतु इस जगत में जो प्रेम उसके कहा जाता है माया के द्वारा मिश्रित कहा जाता है, जड़ प्रेम कहा जाता है। अचित जगत में जो प्रेम जो है वो शुद्ध निर्मल प्रेम कहा जाता है। जनो जम न दो हेम नीलो के ना है। चित जगत में जो प्रेम जो है वो अत्यंत निर्मल प्रेम। इस जगत में उतना ही तक है जब तक शरीर है, शरीर के साथ संबंध। जैसे मैंने कहा माता पिता पुत्र संतान के कब तक स्नेह करती है? जब तक शरीर है। शरीर छूट जाए और कोई प्रेम प्रीति रहता है? नहीं रहता है, कि शरीर बदल जाता है, दूसरी संतान मिल जाता है, दूसरी मां मिल जाता है? और वे पिछले का हम सब क्या होता है भूल जाते हैं। समझ में आ रही कि नहीं? पहले जड़ प्रेम के हम समझे तब चित प्रेम का हम समझ पाएंगे। यही तो कहते जा रहे। ये जड़ जगत के प्रेम के बारे में इसलिए कहते जा रहे हैं। ये जड़ जगत के ही प्रेम है। जब तक शरीर है तब तक कहता है मैं मेरा कहा जाता है, मेरा बेटा है, मेरा बेटी है। और शरीर बदल जाए तो क्या होता है? फिर दूसरी जगह में जन्म ले लेते हैं, फिर दूसरी माँ, दूसरी पिता, दूसरी भाई बंधु परिवार सब मिल जाता है। अरे बात सही है कि नहीं? अरे जोर से तो बोलो हाँ जी, कम से कम जी बोलो हाँ जी। क्या बोला? हाँ जी। हाँ ना जी नहीं, क्या बोलो? हाँ जी। हाँ जी। क्या बोला? यस। हिंदी में कहते ना हाँ जी है, क्या बोलते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। याद रखना क्या बोला? हाँ जी। अरे जोर से बोलो हाँ जी। है? देखो कितने सुंदर इस जगत का यही है भगवत। किंतु हम इसलिए कह रहे ये श्रीराधा प्रणव महिमा ये श्लोक मैं इसलिए कह रहा हूं, संग कृष्ण ये विचार कर रहे हैं ये मेरे राधा जी मेरे प्रति कितना प्रेम क्या है? और मेरा मधुरिमा मेरा सौंदर्य क्या है? सदा सर्वदा राधा जी टकटका करके देखते रहती है, आनंद आस्वादन करती है। मेरे स्वरूप माधुर्य की दर्शन करके आनंद में पड़ी रहती है। और तीसरी संग राधा जी मेरे स्वरूप माधुर्य आदि का आस्वादन करके उनके अंदर क्या अनुभूति क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन क्या है, अनुभूति क्या है? ये कहते जा रहे। ये तीन वांछा पूर्ति करने के लिए वास्तव रूप में कृष्ण राधा जी के भाव और कांति लेकर के ही प्रकट हुए। और साथ ही साथ करें कृष्ण कार्य रसिक शेखर कृष्ण परम करुण प्रेम रस निर्जास करित आस्वादन राग मार्गे भक्ति लोक करित प्रचारण है। ये जो तीन जो मैंने श्लोक ये तीन जो कारण जो बताया ये मुख्य कारण बता दिया। और इसमें और एक मुख्य कारण में कहा जाता है द कॉलिंग ऑफ अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य की कॉलिंग माने आह्वान से स्वयं गोलोक विहारी कृष्ण है
जल्दी जल्दी ही गौरांग के रूप में प्रकट हुए हैं। गौर गोविंद गोस्वामी महाराज इसमें वर्णन करते जा रहे हैं। ये कलिंग अद्वैत आचार्य, जब अद्वैत आचार्य नवद्वीप धाम में जब आए, देखा कोई भजन साधन नहीं कर रहे हैं। बड़े बड़े धनी लोग धन संपत्ति के जो है आनंद उत्सव में लगाते रहते हैं। आज बिल्ली और एक स्त्री बिल्ली और एक पुरुष बिल्ली को बर और क्या बोलते हैं ब्राइड और ब्राइडग्रूम बना करके उसमें शादी कराते रहते, पैसा खर्च करते रहते हैं, मदिरा आदि पान करते रहते हैं, गाना आदि करते रहते हैं। कोई एक बार प्रभु के नाम नहीं लेते हैं। ब्राह्मण लोग एक बार गायत्री मंत्र भी जब नहीं करते हैं। चटार्जी, बनर्जी, मुखोपाध्याय, गंगोपाध्याय, उपाध्याय, ऐसे बड़े बड़े ब्राह्मण लोग गायत्री मंत्र भी जब नहीं करते, गंगा में जाते हैं, एक दूसरे की श्राप दे देते हैं, वो क्या बोले सेक्रेट थ्रेड लेकर के करते नहीं, हो तर्क आदि करते रहते, वेद अध्ययन नहीं करते है। देखा ऐसे लोग कैसे दुराचारित बने। कलियुग में मनुष्य के ऐसे दुराचारित हो गया है। श्रीमद् भागवत में इसको तो बहुत वर्णन कर दिया। जितने कलियुग बढ़ते जाएगा और सब धीरे धीरे लो ग्रेडेड हो जाएंगे लोग सब हैं। आज दूसरे की धन संपत्ति छीन करके धोखा दे करके अपने परिवार पालन भरण पोषण करेंगे। जितने कलियुग बढ़ते जाएगा, श्रीमद् भागवत में द्वादश स्कंध में कलियुग की वर्णन इसमें होते जा रहे। जितना कलियुग होते जाएगा लोग उतना ही एक दूसरे के धोखा देंगे, एक आश्रम भी नहीं रहेगा है। सब शराब पीने वाले सब आ जाएगा। ब्राह्मण केवल नाम मात्र ब्राह्मण, चटार्जी, बनर्जी, गंगोपाध्याय, उपाध्याय, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी ऐसे लोग होते जाएंगे। भागवत में वर्णन है। लोग दुष्कर्म आदि करते रहेंगे सब है। ऐसे होते जाए। अद्वैत आचार्य देखा उसी प्रकार जो है, विशेष करके नवद्वीप धाम में कोई वर्णाश्रम धर्म नहीं पालन कर रहे हैं। अद्वैत आचार्य उस समय बहुत गुस्सा हो गया, क्योंकि अद्वैत आचार्य कौन है? कोई अद्वैत आचार्य द कंबाइंड फॉर्म ऑफ महाविष्णु एंड सदाशिव है। सृष्टिकर्ता महाविष्णु है, विद द क्रिएटर्स, सृष्टिकर्ता महाविष्णु आचार्य, और दूसरी ध्वंसकर्ता सदाशिव। तो दिस कंबाइंड फॉर्म ऑफ महाविष्णु एंड सदाशिव सृष्टि। इसलिए अद्वैताचार्य मानी में विचार करने लगे, मैं सृष्टि करता हूं और मैं भी भक्ष्य करता हूं। इस संसार में कोई भजन नहीं करे, कुछ कलियुग में नाम भजन करना चाहिए। कोई भरी एक बार भी भगवान के नाम नहीं ले रहे कोई है। इसलिए अद्वैत आचार्य मान में विचार करने लगे, मैं ध्वंस कर देता हूं है। जब अद्वैत आचार्य से मैंने विचार किया, इतने समय एरियल साउंड आ गया, दैववाणी हुई, हे अद्वैत आचार्य धीरज धारण करो है। तुम्हारे प्रभु भजनंदन श्याम सुंदर जल्दी जल्दी ही प्रकट होंगे। ही विल कमिंग सून है। कब आएंगे पता भी नहीं, कब आएंगे? ही विल कम सून। सून मतलब क्या है? सून के कोई लिमिट टाइम है कि नहीं है? आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? बोले आ रहे हैं। सुन मतलब क्या है? कोई फिक्स टाइम नहीं है। इसलिए अद्वैत आचार्य विचार करने लगे, नहीं इसी समय में है गोलोक विहार की जगत में प्रकट होनी चाहिए। इसलिए अद्वैत आचार्य ने क्या कि देखो
थोड़ी सी गंगा जल हाथ में ले लिया और तुलसी पत्र, क्या चीज लिया? द वाटर ऑफ द गंगेज एंड तुलसी लीव्स, एंड और लेकर के उनके लिए अर्पित कर दिया। शास्त्र में लिखा भगवान के लिए कोई तुलसी दल मात्रेन जलस्य चुलुकेन वा, है जी, भगवान के लिए एक चुल्लू समझते हो, वन ड्रॉप ऑफ द वाटर विथ योर पम्प, लो गंगा जल और तुलसी पत्ता भगवान के लिए अर्पित कर दो। इसलिए हर रोज क्या करना चाहिए? तुलसी में गंगा जल अर्पित करना चाहिए, तुलसी पूजन है। भगवान कहते हैं मैं स्वयं अपने आप को बेच देता हूं। तुलसी दल मात्रेन जलस्य चुलुकेन वा विक्रीते स्वयं आत्म भक्त वत्सल। स्वयं भगवान कहते हैं कि कोई थोड़ी सी गंगा जल, वन ड्रॉप ऑफ द वाटर ऑफ द गंगेज और तुलसी लीव्स मुझे अर्पित कर दे, मैं अपने के ही बेच देता हूं। देखो उस समय अद्वैत आचार्य उतना यही कहा है, गंगा में जल में खड़े होकर के और वही गंगा जल और तुलसी पत्ता लेकर के ठाकुर जी के नाम पर अर्पित करके गोलोक विहार। और ठाकुर जी वृंदावन में रह नहीं पाया है, स्वयं कृष्ण उसी समय ही प्रकट हुए है, सची देवी के गर्भ में ही आ गए। इसलिए कहा जाता है मुख्य कारण में एक कारण क्या बताया? द कॉलिंग ऑफ अद्वैत आचार्य है, अद्वैत आचार्य जी के आह्वान से स्वयं गोलोक विहारी कृष्ण गौरांग रूप में नवद्वीप में धाम में प्रकट हुए है। ये भी मुख्य कारण के मुख्य कारण में ये भी आ रहा है। और दूसरी ये सचिनंदन गौर हरि आकर के जगत जीवों को क्या प्रदान कर रहे हैं? अनार्विद चरिंग चिरात करुणावतीर्ण कलौ समर्पयतु उन्नत उज्ज्वल संस भक्ति श्रियम हरि पुरुष सुंदर दुति कदम संधेर पिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वा सचिनंदन। सचिनंदन गौर हरि इस कलियुग में धन्य कली कहा जाता है। इस कली को क्या कहा जाता है? धन्य कली, स्पेशल कली कहा जाता है। हर कलियुग में सचिनंदन गौर हरि नहीं आते हैं, केवल ब्रह्मा जी के एक दिन में और दापर जी के अंत में कृष्ण आते हैं। और फिर दापर जी के बाद जब कलियुग प्रारंभ होता है तब वही कृष्ण गौरांग रूप में प्रकट होते हैं, तब ये प्रेम सबको प्रदान करते हैं। इसलिए इस कलियुग के कहा जाता है कौन सा युग? धन्य कलियुग है। इसे कहते हैं ब्रह्मार एक दिने तिहो है अवतीर्ण। ब्रह्मा के एक दिन कितने होता है? बोले 1000 चतुर्युग, सत्य त्रेता द्वापर कली। इसी प्रकार 1000 बार 1000 रोटेशन इन 1000 टाइम। बोले एंड ऑफ द्वापर युग से ब्रजनंदन श्यामचंद्र आएगा है? और फिर द्वापर युग के अंत में जब कृष्ण सधाम में चले जाएंगे कलियुग प्रारंभ हो जाता है? कृष्ण सधाम अपगते, कृष्ण नित्य धाम में चले जाने के बाद कलियुग प्रारंभ हुई। और उस कलियुग के प्रारंभ में ही स्वयं कृष्ण पुनः गौरांग के रूप में आकर के प्रेम प्रदान कर, ये कहता है अनर्पित चरिंग चिरात करुणा अवतीर्ण कलो। करुणा कृपा करके है और ये सर्वोत्तम प्रेम को स्वयं आस्वादन करके जीव के भी प्रदान कर रहे हैं लोग। कितना सुंदर है। इसलिए हमारे गौरगोविंद गोस्वामी महाराज के ग्रंथ में लिखते हैं ये महाप्रभु के एक हाथ ऊपर है कि नहीं है? अरे हाँ जी तो बोलो, आप भूल गए। कम से सुन रहे कि नहीं सुन रहे तो पता लगे ना। देवी पार्वती की बात ही हूं। कुछ से कुछ सुनो नहीं सुनो बीच में क्या बोलो? हूं, हाँ जी। तब समझ में आ जाएगा तो सुन रहे हैं, नहीं तो सब सो रहे हैं।
सुनना और सोना दोनों एक जैसी लगता है। इसलिए क्या बोलो बीच में, क्या बोलो? हाँ जी। अरे जोर से बोलो हाँ जी। यस। याद रहेगी नहीं रहेगा? मैं तो चला जाऊंगा कल परसों, किंतु आप लोग याद रहेगा जो बोल महाराज क्या बोला था? हाँ जी। नया है कि नहीं है? बोले हाँ जी। देखो इस कलियुग में हमारे गौरगंध गोस्वामी महाराज कहते हैं ये चैतन्य महाप्रभु सचिनंदन गौर हरि वह सर्वोत्तम राधा जी के सर्वोत्तम जो प्रेम जो है स्वयं आस्वादन कर रहे हैं एक हाथ से, और आस्वादन करके दूसरी हाथ से, एक हाथ नीचे है कि नहीं है? हाँ जी। दे रहे हैं लोग, एक हाथ ऐसे रखा और एक हाथ नीचे रखा, दे रहे जल्दी, कहीं कहीं देर ना हो जाए, वेरी क्विकली है। इसलिए कहता है आपनी आस्वादी जगत है, जगते आस्वादिना, प्रेम बिलान। लो भाई है कितना मीठा सा है ब्रज प्रेम, जिसके राधा जी की सर्वोत्तम जो प्रेम जो है स्वयं महाप्रभु सचिनंदन गौर हरि आस्वादन करके है जीव को दे रहे हैं। कितना सुंदर है। इसलिए गौण में मुख्य कारण आ गया ये है प्रेम रस, क्योंकि प्रेम रस आदि प्रदान करना है ये अवतार आदि के काम है, बजरंगन श्याम सुंदर के काम नहीं है। और दूसरी असुर मारण आदि जो है वर्णाश्रम धर्म स्थापन आदि ये बजरंगन श्याम सुंदर के काम नहीं है, ये किसका है? विष्णु अवतार की काम है। इसलिए कहते हैं विष्णु द्वारे करे असुर संहार। गीता में भगवान कहते हैं जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत परित्राण साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। इसके काम किसका है? ये विष्णु की काम। जब अभिनंदन श्याम सुंदर जब आते हैं उनके अंदर में ये विष्णु आ जाता है। इसलिए वर्णाश्रम धर्म स्थापन असुरों के वध करना ये अवतार आदि के काम है, विष्णु अवतार के काम है। आज इसलिए ये समस्त वर्णन करते जा रहे बहुत सुंदर रूप में। ये वर्णन श्याम सुंदर अभी गौर सुंदर के रूप में आकर के जगत जीव के प्रेम प्रदान कर रहे हैं। आइए कथा में, और 10 मिनट रह गया है। हाँ इंट्रोडक्शन कर दें। सचिनंदन गौर हरि रायनवंद संगवाद में जो आ रहे हम जो आ रहे हैं ये गौर सुंदर है, किस प्रकार विचार करने लगे है। ये किससे तो ऐसे रस आस्वादन किससे करें? बिनु गुरु भावनिधि तरे ना कोई, जो बिरिंची शंकर समा हुई। गौर सुंदर मन मन विचार करने लगे ऐसे सर्वोत्तम राधा प्रेम आस्वादन किससे करें? है कोई गुरु होनी चाहिए। तो इसलिए मन ही मन विचार करने लगे यही विशाखा देवी से ही समर्पित होना पड़ेगा। किससे? विशाखा देवी, क्योंकि विशाखा देवी और राधा जी एक ही समय पर कहा गया, इसलिए विशाखा देवी के कहा जाता है, अनुराधा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुराधा है। विशाखा देवी के जन्म नक्षत्र और राधा जी के जन्म नक्षत्र एक ही बताया जाता है। और विशाखा देवी राधा जी के एक भाव युक्त होता है। समझ में आता है। इसलिए यद्यपि ललिता देवी है, किंतु ललिता देवी के स्वभाव थोड़ा होता है कि प्रखरा कहा गया। क्या बोलता बोला है? प्रखरा। प्रखरा समझते हो कि नहीं? वेरी टॉकेटिव, स्पीक्स वेरी टॉकेटिव है, लाउडली। कृष्ण डरते हैं सब है। कृष्ण विशाखा ललिता देवी के निकट आने भी डरते हैं। ये है ना, ये कौन सा है? ये विशाखा देवी। ललिता देवी कहाँ गई?
है? आगे चलो, इस ग्रंथ को पढ़ो, बहुत अच्छा आएगा है। अनेक ग्रंथ आदि अध्ययन करके, ढूंढ ढाड़ करके, छानबीन करके तब ये जो ग्रंथ जो है प्रकाशित किया गया। ऐसे नहीं 3 साल में 4 साल तो लग गए हैं एक ग्रंथ के प्रकाशित करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए। ऐसे थोड़ी लिख दिया जाता है। कोई पूछेगा भाई ये कहां से है, कहां के श्लोक है, इसलिए सारे प्रमाण उसमें है। ग्रंथ जो लिखने के लिए प्रमाण चाहिए, बहुत अथक परिश्रम करना पड़ता है। ऐसे नहीं है ऐसे लिख दो बस बाजार में छोड़ दो, है ऐसे नहीं, उसके प्रमाण है, पढ़ना अच्छा लगेगा है। हम इसलिए कह रहे ललिता देवी प्रखरा कहा गया। प्रखरा माने वेरी टॉकेटिव। बाल ललिता देवी साथ ही साथ जो है बहुत कोमला भी कहा गया है। इसलिए हमारी रूप गोस्वामी पाद ललिता देवी के अष्टक में इतने सुंदर वर्णन कर दिया। जंग काम अभी ब्रजकुले विश्वभानु जाया। ब्रज में कोई भी एक स्त्री हो, कोई भी व्यक्ति इतना ही भाव प्रकट करे जे मैं राधा जी की परिचारिका व सेविका बनना चाहती हूं। बोले इस शब्द ललिता देवी के कान में पड़ने के साथ ही साथ ललिता देवी हाथ पकड़ करके राधा जी की सेवा में लगा देती है। बोलो ललिता देवी की जय है। इसलिए ललिता अष्टक में हमारे रूप गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं। जंग काम ब्रजकुले विश्वभानु जाया, इतने सुंदर भाव है, बहुत सुंदर है ललिता अष्टक में है। किंतु तथापि कृष्ण के निकाल ललिता देवी बहुत टकेटिव। एक तो है ललिता देवी राधा से 27 दिन से बड़ी है। कितने दिन? 27 डेज। शी इज ओल्डर देन श्रीमती राधिका, 27 दिन से बड़ी है। और ललिता देवी बड़ी टकेटिव भी है। कृष्ण ललिता देवी के पास आने में डरते, कृष्ण भी शासन करते हैं। यहां तक ललिता देवी कभी कभी राधा जी की भी उंगली उठा करके शासन करते हैं। धुरते भजंद्र तनय तुम सुष्टु ब्रह्मम मां दक्षिण भव कलंकिनी लाघवाय। ललिता अष्टमी वर्णन है। कभी कभी ललिता देवी राधा जी के कहती है ये राधे अपने मान को मत छोड़ो। मान जो है ये अंकुश है, अंकुश समझते हो? And this is the as like gourd, elephant control gourd, gourd है ना कहाँ है, हाथी चिंगारते रहेगी। ठीक उसी प्रकार है ललिता देवी राधा जी के क्या करती है? शिक्षा देते हैं। इसलिए धुरते भजंद्र तनया तनुसुष्टु ब्रह्मम मां दक्षिण भव कलंकिनी लाघवाय। हे राधे तुम्हारी आज एक कलंक की जब जो ब्रज में छाए हुए हैं, तुम औसाती कागरे लोग जो तुम्हें कलंक देते हैं, ब्लेस्फेम करते हैं, इसके कारण यही है। कौन? ये कृष्ण है। इसे जंग धूर्ते भजंद्र, ये धूर्त है। ये कृष्ण क्या है? धूर्त है, वेरी कनिंग पर्सन है। ऊपर से तो हबू करके हाथ जोड़ते हैं और नाग रगड़ते हैं, किंतु ये बहुत छल कपट है। जंत जत किंकुरुषु बहुसु खोलु कागुवाणी नित्यं पुरुष पुरुष सिकंद मौले जस्सा कदार सनिधे विश्वभानु जाया तत्कलि कुंजे भवनांगन मार्जनी श्याम। प्रबोधानंद सरस्वती पाद लिखते हैं राधा जी जब मान कर लेती है और राधा जी के मान मनाने के लिए, भंग करने के लिए है, और उस समय कृष्ण राधा जी के कुंज के द्वार पर आकर के नाग रगड़ते हैं, हाथ जोड़ करके प्रणाम आदि करते हैं। जत किंकृषु बहुसु खाल खोलु काकु बानी नित्यं परस पुरुष सिकंद मौली जस्सा कदार सनिधि विश्वभानु जाया तत्कलि कुंजी भवनांगन मार्जनी श्याम। प्रबोधानंद सरस्वती पाद ऐसे श्लोक लिख रहे हैं। किंतु तथापि ललिता देवी कह रही है, हे राधे तू तो भोली गोपी राधे राधे। क्या बोले? भोली गोपी राधे। समझ में आते? भोली माने राधा जी बहुत
सरल है, भूल जाती है? आज समझिए, हम लोग तो किसी के साथ भूल नहीं पाते। कोई किसी कभी कुछ कहा 10 साल 20 साल 25 साल पहले कोई कुछ बोला, उसके भी सांप के भांति याद रखते। हाँ, ये व्यक्ति मुझे वो भी बोला था, है आई हैव टू टेक रिवेंज। हाँ जी। किंतु देखो राधा जी कैसे, राधा जी के क्या बोली, भोली गोपी राधे राधे, बोलो भोली गोपी राधे राधे। वृंदावन में जाओ ना, और पेड़ में और दीवार पर लिखा रहता है भोली गोपी राधे राधे, माने राधा जी इतने भोली है, भूल जाते सब है। इसलिए ललिता देवी कह रही है, हे राधे, मान रूपी अंकुश के जो है तुम ठीक रखो, ये छल कपट है। अभी तक ऐसे ऐसे करे, हाथ जोड़ रहे हैं, पैया में पड़ रहे हैं, ये छल कपट है। इसलिए इस प्रकार ललिता देवी राधा जी के जो है शिक्षयंती, शिक्षा देती है? कभी अंगुली इसलिए कहते हैं राधा जी, ललिता देवी अंगुली उठा करके ऐसे कहते हैं, धुत्ते भजन तनय तनु सुष्टु बम्मम। हे राधे, तुम अपने बम्म भाव जो है ठीक से रखो, छोड़ो मत, उसके रोने दो, है? ये छल कपट है। हम इसलिए कह रहे हैं ललिता देवी के स्वभाव के कहा जाता है रखरा, कहा जाता है वेरी टॉकेटिव है। और विशाखा बहुत कोमल स्वभाव कहा जाता है। राधा जी के स्वभाव और विशाखा देवी के स्वभाव एक कहा जाता है। इसलिए विशाखा देवी के एक नाम भी कहा जाता है, क्या? अनुराधा। क्या बताया? अनुराधा, राधा जी की बन है। इसलिए वही कृष्ण विचार कर रहे हैं, जो मैं जो प्रेम रस जो आस्वादन करूं, किससे? यही विशाखा देवी की आश्रय से है। क्योंकि विशाखा देवी के जब तक आश्रय नहीं करे, वो राधा जी के सर्वोत्तम भाव को आस्वादन कर नहीं पाए है। और देखो महाप्रभु की लीला में ये विशाखा, ये राय रमानंद कौन है? ये विशाखा देवी है, जो कृष्ण लीला में विशाखा देवी है, और महाप्रभु की लीला में कौन प्रकट हुए? राय रमानंद है। देखो राय रमानंद के रूप में। इसलिए चैतन्य महाप्रभु यानी सच्चिदानंद गौर हरि सन्यास के उपरांत है, सन्यास के उपरांत जगन्नाथपुरी में पधारे है, और जगन्नाथपुरी में आकर के है, और फिर उन्होंने यही विचार करने लगे, ये राय रमानंद के साथ कैसे मिले। इस कथा प्रसंग हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में वर्णन किया। कल हम इसको थोड़ा बहुत बताएंगे, आज केवल इंट्रोडक्शन में ये बताते जा रहे हैं। है कि नहीं है? हाँ है, वास्तविक सत्य है। देखो विशाखा देवी के जब तक हम आश्रय नहीं करें, हम प्राप्त कर नहीं पाएंगे है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु राय रमानंद की साथ मिलने के लिए इतने उत्कंठित हो रहे हैं। जो चैतन्य महाप्रभु सबों के बोले, मैं दक्षिण देश भ्रमण के लिए जा रहा हूं है। महाप्रभु दो कारण बता दिया सबको। क्या बता रहे हैं? जो मैं दक्षिण देश भ्रमण के लिए जा रहा हूं, और दूसरी जो है मेरे भाई, बड़े भाई विश्वरूप सन्यास ले लिया, और विश्वरूप के खोज के लिए मैं भी जा रहा हूं। ये दोनों कारण बता दी, किंतु वास्तव ये सब क्या है? गौण कारण बता रहे हैं। वास्तव रूप में चैतन्य महाप्रभु जो जा रहे हैं, दक्षिण देश भ्रमण कर रहे हैं, मूल कारण क्या है? राय रमानंद के साथ मिलना है। गए राय रमानंद के स्थान गए कभी? है बहुत सुंदर और दिव्य प्राकृतिक स्थान है, गोदावरी के तट पर। हमारे ऋतुला भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज के वहां पर मठ है, सुंदर मठ है। आई थिंक उसके मठ के नाम श्री रामानंद गौड़ी हो ना, गोदावरी के तट पर जो है बहुत सुंदर, जहां पर राय रमानंद के साथ महाप्रभु के साथ मिलन है। इतने दिव्य स्थान जो है, उस स्थान पर जाओ तो आपके हृदय अपने आप
द्रवीभूत हो जाए। इतने दिव्य जो स्थान जो है रायरमंद के स्थान, जहां पर रायरमंद और महाप्रभु है मिले, वो स्थान जो बहुत सुंदर है। महाप्रभु कैसे मिले रायरमंद के साथ, ये कथा प्रसंग भी बहुत सुंदर है। कथा तो अभी तो समाप्त करना है, 8:30, अभी 9:30 बजते जा रहे हैं, अभी 2 मिनट रह गया है। थोड़ी सी मैं रायरमंद कैसे मुक्त महापुरुष है उसके बारे में समझना चाहिए है। अच्छा, रायरमंद की साधारण नहीं है। एक तो साक्षात विशाखा देवी ही रायरमंद के रूप में ही प्रकट हुए है। एक समय चैतन्य महापुरुष जगन्नाथपुरी में विराजमान थे है? तो उस समय एक प्रद्युम्न मिश्र नाम से एक ब्रह्मचारी था, ब्राह्मण बालक। क्या नाम बताया? प्रद्युम्न मिश्र ब्रह्मचारी है। वो महाप्रभु के निकट आकर के प्रणाम करके बोले, प्रभु मुझे कुछ हरि कथा श्रवण कराइए। उनके मन में एक भावना है, एक तो मैं ब्राह्मण बालक हूं और दूसरी मैं ब्रह्मचारी हूं, इसलिए हरि कथा किससे सुनना चाहिए? सन्यासी से है। इसलिए महाप्रभु के कहने लगे, प्रभु मुझे कुछ हरि कथा श्रवण कराइए। महाप्रभु सुन करके बहुत गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। वाह है, तुम्हारी हरि कथा सुनने में इतने रुचि, बहुत अच्छी बात है। शास्त्र में कहा ना, हरि कथा रुचि ना होइले पंड सही श्रम। श्लोक जो हरि कथा रुचि नहीं, जो सारे वर्णाश्रम के पालन करते हैं, क्योंकि यदि उसके हरि कथा में रुचि नहीं हो, विषक से न कथा सुझ न पदे युधिरति श्रम एव ही केवलम है। 4 वर्ण और आश्रम के कोई पालन कर रहे हैं किंतु हरि कथा में रुचि नहीं है, भगवत कथा में रुचि नहीं है, बोले उनके सारे के सब वर्णाश्रम धर्म पालन सब व्यर्थ का है। अच्छा, विषक से न कथा सुझ नोत्पादे युधिरति श्रम एव ही केवलम है। पहली लाइन क्या बताए? धर्म संस्कृत पुंसान विषक से न कथा सुझ नोत्पादे युधिरति श्रम एव ही केवलम। जो विचक्षण भगवान की कथा में रुचि नहीं हुआ और वर्णाश्रम धर्म ठीक से पालन कर रहे हैं, फल क्या है? कुछ नहीं है। चारी वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे सस कर्म करिते सही नरक पड़ी मजे। 4 वर्णी और 4 आश्रमी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, 4 वर्ण और 4 आश्रमी है। ठीक से वर्णाश्रम धर्म आदि पालन कर रहे हैं किंतु कथा में रुचि नहीं है। बड़े मृत्यु के बाद उसे कहां जाना पड़ता है? नरक में जाना पड़ता है। हम नहीं करें। चारी वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे शस्य कर्म करिते से नरक पड़ी मजे। चेतन भागवत है। इसलिए क्या करना चाहिए? कथा में रुचि होनी चाहिए। इसलिए महाप्रभु कहने लगे, प्रद्युम्न मिश्र तुम महाभगवान हो, तुम्हारे कथा में इतनी रुचि है, कथा सुनना चाहते हो है? गुरु वैष्णव किसे प्रसन्न होता है? कोई हरि कथा श्रवण करे। सदगुरु यही चाहते हैं है? कोई निष्ठा करके एक व्यक्ति मुझे मिल जाए, हरि कथा श्रवण करे, और कुछ नहीं चाहते है? आज और जो लोभी गुरु होता है, हमारे लिए कितना है भोजन बनाया है, और कितने क्या बोलते हैं दक्षिणा कितने दिया और कितने क्या दे वो देखते हैं। किंतु सदगुरु वो चाहते हैं एक व्यक्ति को एक मिल जाए, हरि कथा श्रवण करे है। आया समझ में? परीक्षित महाराज कृष्ण सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न किससे हुई? परीक्षित महाराज। क्यों? परीक्षित महाराज श्रवण किया हरि कथा। हरि कथा में श्रवण होता है ना, हरि कथा जो श्रवण करते हैं सदगुरु प्रसन्न होते हैं। और जो हरि कथा में रुचि नहीं रखते हैं, बोले साहब बेकार सब है,
साथ में तो कुछ नहीं जाएगा, जाएगा कुछ, बहुत कुछ किया कुछ नहीं। ये कहते हैं वो श्लोक जो बताया क्या, धर्म संस्कृत पुंसा विषक से न कथा सुझो न पैदे यदि श्रम एवं ही केवलम। सब कुछ काम किया, कथा में रुचि नहीं है, कथा में बैठते नहीं है, कथा सुनते नहीं है, तो उनके साथ व्यर्थ कहा जाता है और मृत्यु के पश्चात उसके नरक में भी जाना पड़ता है? इतने परिश्रम करके नरक में जाना पड़ेगा। हाँ भाई, हम नहीं करे है? और कथा सुनने पर साक्षात भगवत धाम में चले जाएगी। कि कथा ही हमारे क्या, हरि कथा हमें क्या करते हैं, चित्त के निर्मल करा सकते हैं। याद रखो, एकमात्र हरि कथा चित्त के निर्मल करा सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? अरे हाँ जी बोलो। हरि कथा जो है चित्त के निर्मल करेगा, कराते हैं, और किसी कथा के द्वारा नहीं है। भले ही कुछ भी आप कर लीजिए, यदि कथा में रुचि नहीं है, कथा में श्रवण नहीं किया, तो बेकार सब हो जाता है। आज इसलिए भागवत में यही श्लोक आ रहे हैं, ये सिन्नतांग सकदा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदंत जभद्राणी विदुनुति सुधि सताम नष्ट प्रायसु अभद्रेसु नित्यं भागवत सेवया। है भागवत से भक्ति, भागवत सेवा यानी हरि कथा श्रवण, एक भक्त भागवत और एक ग्रंथ भागवत सेवा के द्वारा चित्त निर्मल होता है। हरि कथा श्रवण करने स्वयं श्री हरि कृष्ण अपने अपने कान के अंदर से कहां रहे, हृदय में, और हृदय में आके सारे मैल को नष्ट कर देते हैं। इसलिए कबीरदास जी लिखते हैं, तन में मैल लागे तो धोए जल से, क्या बोला, तन में मैल लागे तो धोए जल से, और मन में मैल लागे तो धोए कैसे। समझ में आ रही कि नहीं? हाँ जी। तन में मैल लगी, शरीर में कीचड़ लग गया, गंदगी लग गई है, उसके क्या करोगे, साफ कैसे करोगे, जल से। ये तुलसी कबीर जी लिख रहे हैं, तन में मैल लागे तो धोए जल से, और मन में मैल लागे तो धोए कैसे। मन में यदि आपको मैल लग जाए, काम क्रोध आदि मैल है, मैल है कि नहीं है? ये काम क्रोध ईर्षा जलसी है, ये कैसे आप धोगे, साफ कैसे करोगे, जल से नहीं, इसको कैसे, बोले हरि नाम हरि कथा के द्वारा। समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी बोलो, बोलो हाँ जी, है यही वास्तव सत्ता है, और कोई उपाय नहीं है भाई। है जिस जब तक हरि कथा श्रवण नहीं करे, तुम्हारे अंदर हृदय में जो काम क्रोध है, छल कपट, डुप्लिसिटी, हिपोक्रेसी, जेलसी, इन्फेक्शन, ये कभी दूर नहीं होगा। इसलिए हरि कथा श्रवण के द्वारा ही, और वो कौन करेगा, स्वयं भगवान। हरि कथा में स्वयं हरि कान के अंदर में जाकर के हृदय में आ जाएगा, वो स्वयं जो है सारे मैल को दूर करा करके वो स्वयं ही बैठ जाएंगे। है देखो कितने सुंदर है। इसलिए हरि कथा श्रवण कहा जाए। हम इसलिए कह रहे, प्रद्युम्न मिश्र जब कहने लगे, प्रभु मुझे हरि कथा श्रवण कराओ, महाप्रभु प्रसन्न हुए, किंतु महाप्रभु उनको कहने लगे, जाओ हरि कथा सुनना है तो किससे श्रवण करो, जाओ राय रमन से श्रवण कर, सुन करके आओ। है महापुरुष स्वयं कर, अमी जतन ना जानी जाने राय राम राय, मैं उतना नहीं जानता हूं जितने राय रमन जानते हैं। ये महाप्रभु के दैन है। तो महाप्रभु जब कहे, जाओ तुम राय रमन से कथा सुन करके आओ। है? और उस समय प्रद्युम्न मिश्र राय रमन के घर में गए। है? आप जगन्नाथपुरी जाओगे ना, है? और वो रास्ता होते हुए आलानाथ से जो हम वापिस आते हैं, वह जाने के समय बाएं हाथ में सीधी चले जाते हैं राय रमंद के गांव, जहां पर है राय रमंद, सिखी महती और
माधवी देवी है उस स्थान पर, बोले वहां पर जाओ, उसे रायण मंदिर सुनो। तो प्रद्युम्न मिश्र ब्राह्मण बालक है गए, जाकर के पूछा, बोले रायरमंद कहाँ है? तो उस समय कहने देखो रायरमंद अपने एक नाटक रचना की, ग्रंथ लिखा, जगन्नाथ वल्लभ नाटकम है, रायरमंद ने लिखा। उस नाटक के जो है रूप देने के लिए, ड्रामा करने के लिए छोटे छोटे लड़कियों के जो है नवजुवती लड़कियों के लेकर के एकांत स्थान में उनकी शिक्षा दे रहे। प्रद्युम्न भी बैठे कुछ समय, और इसके बाद रामो विद्यांग संकर्षयते, शास्त्र में लिखा गया एकांत स्थान में माताओं के साथ भी बैठना भी नहीं चाहिए, बहन के साथ भी नहीं, बेटी के साथ नहीं, पत्नी के साथ नहीं है, उससे आपके चित्त मन दूषित हो जाएगी। इस जगह मात्रा सहसा द्विता बलवानु विप्तांशु वसेत, बलवान इंद्र गाम विद्यांग भी संकर्षयते। और राय रामानंद एकांत स्थान पर ऐसे हैं, इसलिए उनके मन में बहुत शंका उत्पन्न हुई। तो प्रद्युम्न से लौट करके आ गए। सर्वंतर्यामी भगवान गौर सुंदर महाप्रभु कहने के तुमने हरि कथा सुनी? कुछ नहीं बोले, वो बोले नहीं ऐसे कर। अच्छा, महाप्रभु समझ गए ये रायरमंद के साधारण एक मनुष्य समझ रहे हैं। फिर दूसरे दिन कह लगे जाओ प्रद्युम्न मिश्र, तुम रही रायरमंद के पास जाओ और उनके समाचार देना, ये महाप्रभु भेजे हैं हरि कथा सुनाने के लिए। फिर दूसरे दिन प्रद्युम्न मिश्र रामानंद के गृह में गए, जय रामानंद के पास बैठे और प्रद्युम्न मिश्र कहने लगे ये महाप्रभु मुझे भेजे हैं, आप मुझे कुछ हरि कथा श्रवण कराइए। बस इतने सुनते ही राय रामानंद इतने गदगद हो गए, और राय रामानंद इतने उच्च स्तर की कथा सुनाया, सारे रास लीला की कथाएं। राय रामानंद कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जब राय रामानंद हरि कथा बोलते, कौन सा हरि कथा बोलते? सब गोपियों की कथा। सर्व भट्टाचार्य आदि ऐसे बड़े बड़े लोग अद्वैतवादी थे लोग, ये लोग गोपियों की कथा नहीं सुनना नहीं चाहते, किंतु राय रामानंद उनकी सभा में जाकर के बस डायरेक्ट गोपियों की कथा चर्चा कर देते थे। काल बताएंगे संघ सर्व भट्टाचार्य कहने लगे ये राय रामानंद कैसे महान व्यक्ति, इतने ऊंचे ऊंचे स्तर की कथा बोलने लगे। ज्ञान वैराग्य की कथा नहीं, एक बार डायरेक्ट गोपियों के साथ कृष्ण के कैसे रास विहार यदि हुई ये समस्त लीला कथा शुरू कर देते थे, और इतने सुंदर भाई व्यक्त करते थे रासलीला की कथा। ठीक उसी प्रकार राय रामानंद प्रद्युम्न मिश्र के निकट जब ये सुंदर मधुर लीलाओं की कथा श्रवण कराए, गोपियों की प्रेम विहार आदि की कथा श्रवण कराए, सुनाए, और देखा क्या राय रामानंद के हृदय में कैसे अशांति विकार हो रहे हैं। देख करके प्रद्युम्न मिश्र मन में विचार करने लगे, हाय हाय मैंने राय रामानंद के साधन एक विषय ही नहीं समझा था, किंतु कैसे उन्नत वैष्णव कहा जाता है। इसलिए दो प्रकार की वैष्णव होता है, एक है विषय प्राय और एक है वैष्णव प्राय। इसके काल कथा हम कीर्तन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राय रामानंद की जय, प्रद्युम्न मिश्र की जय, शशिनंदन गौर हरि की गौर प्रेमानंदे हरि हरि। बोलो राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे राधे राधे। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की
जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय बोलो राधे 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 जय जय श्री 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 राधे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हाँ आज इनके हैप्पी बर्थडे है दे दो हाँ हाँ सब हाथ में थोड़ा फूल ले लीजिए हाँ हाँ सब खड़े होकर के आशीर्वाद करो आशीर्वाद तो खड़े होकर के करना है एक व्यक्ति झुके रहते हैं तब उसके आशीर्वाद होता है बैठे रहे आप और सभी लोग इनके खड़े होकर के अरे कहाँ गए सब फूल लेकर के अल्लाह हाँ बहुत अच्छी बात हाँ और माला दे दो दो चार माला डाल लगा दो अच्छी दे दो बोलो ओम प्रजापति विष्णु ऋषि गाति छंदा श्री विष्णु देवता प्रयोगे विनियोग नमो ब्रह्मण्यो देवाय गो ब्रह्मण्यो हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः ओम प्रजापति विष्णु ऋषि गायत्री चंद्र श्री विष्णु देवता प्रयोगे विनियोग ओम स्वस्ति नो गोविंद स्वस्ति नो अच्युतानंतो स्वस्ति नो वासुदेव विष्णु ददातु स्वस्ति नो नारायणो नरो वै स्वस्ति नः पद्मनाभ पुरुषोत्तमो ददातु स्वस्ति नो विश्वक्सेन विश्वेश्वरः स्वस्ति नो ऋषिकेशो हरिः ददातु स्वस्ति नो वैनरतये हरिः स्वस्ति नो अंजनासुतो सोनु भागवतो ददातु स्वस्ति स्वस्ति सुमंगल केशो महान श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन सर्वेश्वरेश्वर ददातु करोतु स्वस्ति में कृष्ण सर्व लोके शरेश्वरः कार्ष्णदश्च कुर्वन्तु स्वस्ति में लोकः पावना कृष्णो ममैव सर्वत्र स्वस्ति पूज्यात् श्रिया समं तथैव च सदाकर्षणि सर्वविघ्न विनाशन माधवो माधवो वाची माधवो माधवो हृदि स्मरन्ति साधव सर्वे सर्व कार्येषु माधवं लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभव येषां इन्द्रवरं श्यामो हृदस्थो जनार्दन ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम सर्वमंगलं भवतु तमसो मा ज्योतिर्गमय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Langsas Reiter, Langsas Reiter, Langsas Reiter in der Pauli, in der Pauli,